भगवान ऐसा सोच रहे थे कि कब सब लोग जाएं और कब हम रात्रि करें, लेकिन वहां पे लोग ये सोच रहे थे कि कब सूर्य देवता जाएं और हम लोग घर को जाएं अपने। 1 महीने तक ऐसा चलता है। एक महीने तक ऐसा चलता है। चंद्रदेव कहते हैं कि आप थोड़ा साइड हो जाइए, हमें भी भगवान का दर्शन करने दीजिए। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, अब हम जब चंद्रवंश में अवतार लेंगे तब आप भी हमारा दर्शन करेंगे। पूरी राम कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित को अति संक्षेप में सुनाई कि 4 भाई धीरे धीरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बड़े हुए। उसके बाद ये गुरुजी के यहाँ पढ़ने के लिए गए। 21 वर्ष तक इन्होंने बड़े प्रेम से ब्रह्मचर्य का पालन करके विद्या ग्रहण की। और राम जी जब घर को आए तो इन्होंने क्या सीखा? राम जी ने सीखा, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही नाथ। राम जी ने सीखा कि सुबह सुबह उठ करके गुरुजनों का, बड़े जनों का, माता पिता का पैर छूते हैं और बड़े प्रेम से भगवान का भजन करते हैं और अपने महल में सानंद निवास करते हैं। उसके बाद राम जी का सीता मैया के साथ विवाह हुआ। राम जी ने धनुष तोड़ा। उसके बाद कैकेयी मैया ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। तो राम जी बड़े प्रेम से वनवास भी चले गए। और उसके बाद 14 वर्ष बाद भगवान राम अयोध्या में लौट करके आए। और जिस दिन राम जी लौट करके आए उसी दिन से दीपावली मनाने लगे। सभी अयोध्यावासी भगवान का स्वागत कर रहे हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे भगवान आए। मेरे भगवान आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे भगवान आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए। लगे कुटिया भी दुल्हन की, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। भगवान आए। मेरे भगवान आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन की, लगे कुटिया भी
दुल्हन सी लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे भगवान आए दो घर को गुलशन का मेरे भगवान आए मेरे भगवान आए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। उसके बाद जब राम जी आए तो सारे अयोध्या वासियों ने भगवान राम का बड़े प्रेम से स्वागत किया। और राम जी अयोध्या में आए तो कैकेयी मैया को बड़ा पश्चाताप हुआ, लेकिन राम जी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। राम जी माता की आज्ञा मान करके वन की ओर चल दिए। लेकिन अगर अभी बालक होते तो मम्मी दुकान पे भी जाने को कहने तब भी नहीं जाते। राम जी 14 वर्ष तक वनवास में निवास किए, सुख दुख झेले और बहुत सारे दैत्यों का वध किए, रावण का वध किए और उसके बाद पुनः से अयोध्या लौटे। ये जो रावण था ये भी कोई साधारण नहीं था, ये बड़ा प्रकांड विद्वान था। रावण इतना विद्वान था, इसका इतना राज था कि सारे ग्रह इसके यहाँ पर बने रहते थे। शनि की तो दृष्टि ही नहीं पड़ती थी, शनिदेव तो इसके पैर के नीचे रहते थे। ब्रह्मा जी इसको पढ़ाने के लिए आते थे और शंकर भगवान का ये बड़ा भक्त था। देवता रावण से बड़े परेशान रहते थे क्योंकि ये रावण इतना देवताओं को मारता था कि ये बड़े परेशान रहते थे। कोई कहता है तो परेशान किस बात का, आप तो अमर हैं, थोड़ी ना मरोगे। तो देवता कहते बस मरेंगे नहीं, इसी बात का तो दुख रहता है। अब हम हैं अमर और रावण लेके गदा आता है और कब तक मारेगा पता नहीं, हम तो मरेंगे ही नहीं। इसीलिए देवता क्या करते थे कि रावण जब देवताओं को मारता था तो देवता गुफा में जाके छुप जाते। और रावण का तो संकल्प ही था कि रावण सर कटा सकता है लेकिन सर झुका नहीं सकता। रावण गुफा के अंदर नहीं जाता था। तो इस प्रकार से रावण भी बड़ा प्रकांड विद्वान था। इसने शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया था और भगवान शिव का ये बड़ा भक्त था। ये देवताओं को जहां भी बुलाते थे देवताओं को आना ही पड़ता था। तो ऐसे रावण का भी भगवान वध कर दिए और रावण की मृत्यु हो गई। तो रावण की जब मृत्यु हो गई तो संसार में अगर कोई सोचे कि हम तो नहीं मरेंगे, हमारी तो इतनी चर्चा है, हमारा इतना यश है, तो रावण से ज्यादा यश किसी का नहीं था। वो भी चला गया तो सभी को जाना पड़ेगा। रावण ये हट करके बैठा था कि वो राम जी के आगे झुकेगा ही नहीं, क्योंकि वो बड़ा विद्वान था। जब रावण की मृत्यु हुई तो राम जी ने भी रावण को प्रणाम किया कि धन्य है ऐसा वीर। तो राम जी रावण का वध किए, अनेक दैत्यों का वध किए। उसके बाद अयोध्या वापस आ गए और अयोध्या वापस आए तो सभी लोगों ने भगवान का बड़े प्रेम से स्वागत किया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। और राम जी बड़े प्रेम से सानंद निवास करने लगे। और यहाँ पर सूर्यवंश का वर्णन पूरा हो जाता है। रघुपति राघव राजा रामपति पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा रामपति पावन सीताराम। सीताराम
बोलो सूर्य वंश यहाँ पे पूरा होता है। उसके बाद सुखदेव जी महाराज परीक्षित को चंद्रवंश का वर्णन सुनाते हैं। एकदा दानवेन्द्रस्य सर्विष्ठा नाम कन्यका सती सह पुत्र संयुक्ता गुरुपुत्रस्य च भामिनी। चंद्रवंश में सबसे पहले हुए चंद्रमा। विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, और यहीं पर चंद्रवंश का वर्णन हुआ। चंद्रवंश यहीं से प्रारंभ हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब हम यदुवंश का वर्णन करने जा रहे हैं। आप ये कथा बड़े प्रेम से सुनना, क्योंकि आपको जिसने गर्भ में बचाया था वही परमात्मा जन्म लेंगे, वही परमात्मा आने वाले। परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव आपने हमें ये जो कथा सुनाई ये बड़े विस्तार से सुना दी, और हमारे परमात्मा की कथा आ रही है तो आप संक्षेप में मत सुनाना।